आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि एंजियोग्राफी क्या है और एंजियोग्राफी किस तरह से की जाती है। आज की वीडियो में वो तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो कि एंजियोग्राफी के मुतल्लिक आपके ज़हनों में है। तो एंजियोग्राफी सरंजाम देने से पहले मरीज़ से चंद सवालात की जाते हैं और अगर मरीज़ एंजियोग्राफी के लिए फ़िट है तो इसको कैथ लैब में लिया जाता है। कैथ लैब एक वो जगह है जहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी सरंजाम दी जाती हैं। आज इस मरीज में हम हाथ के ज़रिए से एंजियोग्राफी करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इस मरीज का हाथ एक ऐसी जगह पे सिक्योर किया जाता है कि जहाँ से वो हिल-जुल ना सके। अब इस मरीज के हाथ के ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाया जाता है ताकि जरासीम जो हैं वो इस जगह पे असरअंदाज ना हो। एंजियोग्राफी का सबसे पहला स्टेप ये है कि बाजू में एक कैनुला की तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको कि हम शीथ बोलते हैं। ये शीट इसलिए भी ज़रूरी है कि अब इस शीट के ज़रिए से जो भी औज़ार हमें दाखिल करना होगा, वो इसी शीट के ज़रिए से ही होगा। ये शीट लगाने के लिए हम उस एरिया को सुन्न कर देते हैं। सुन्न करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक या सुन्न करने वाला सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। उस सॉल्यूशन के बाद जब हम शीट अंदर दाखिल करते हैं, तो मरीज़ को बहुत ही कम दर्द होता है या कि मरीज़ को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। ये याद रखिए कि एंजियोग्राफी पूरी के दौरान में यही सिर्फ़ एक थोड़ा-सा तकलीफ़देह अमल है। अब ये शीथ लग गई है, अब शीथ के ज़रिए से हम ट्यूब की तरह क्या एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसको हम कैथेटर बोलते हैं। ये कैथेटर हम दाखिल करते हैं और ये कैथेटर बाजू के शरेयानों से होके, दिल की मेन शरेयान से होके, दिल की रगों में या कोरोनरी आर्टरीज़ में दाखिल किया जाता है। ये कोरोनरी आर्टरीज़ के मुँह पे रखा जाता है कैथेटर और इसके ज़रिए से जब हम बाहर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट की मदद से डाय देते हैं, तो ये डाय कोरोनरी आर्टरीज़ में दाखिल हो जाती है। अब ये डाय जैसे ही दिल की शरीयानों में दाखिल होती है तो उसकी तस्वीरें ली जाती हैं। अब तस्वीरें जो हैं वो नीचे लगे हुए कैमरा में महफूज हो जाती हैं और ये तस्वीरें पैनल रूम में बैठे हुए अफराद भी देख सकते हैं। अब दिल की बहुत सारी शरेयानें होती हैं और उनका कोर्स या वो जो दिल में सफ़र करती हैं वो भी सीधी तरह से नहीं होता। तो एक तस्वीर या एक इमेज काफ़ी नहीं है कोई भी नतीजा निकालने के लिए। तो हमें बहुत सारे इमेजेस चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि शरेयान में कहाँ पे रुकावट है या कोई और तकलीफ़ कहाँ पे है। अब मरीज़ तो सीधा लेटा हुआ है, तो किस तरह से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तस्वीरें लें, तो इसलिए कैमरा को घुमाना पड़ता है और वो जो कैमरा है, वो घूम फिर के उन शरेयानों की मुकम्मल जो है पिक्चर हमें दे देते थे। अभी आप देख रहे हैं कि कैमरा को मुख्तलिफ़ ज़ावियों में घुमा के हम स्क्रीन पे मुख्तलिफ़ जो हैं वो एंजियोग्राफ़ी की तस्वीरें आ रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही डाय शरेयानों में दाखिल होती है, तो पूरी की पूरी शरेयान जो है उस डाय की वजह से हमें नज़र आने लगती है। दिल की 3 मेन शरेयानें या अहम शरेयानें होती हैं। 2 जो है वो हमारे लेफ्ट साइड से निकलती हैं और 1 जो है वो हमारे राइट साइड से निकलती है। अब जैसा कि आप इस एंजियोग्राफी में देख सकते हैं कि राइट साइड से निकलने वाली जो शरेयान है, उसके बीच में डाय नज़र नहीं आ रही। तो अगर शरेयान में कहीं किसी जगह पे अगर डाय नज़र नहीं आ रही, तो हम इसको फिलिंग डिफेक्ट बोलते हैं और ये चीज़ ये ज़ाहिर करती है कि ये जो है कहीं पे रुकावट है, क्योंकि वही रुकावट ही डाई को आगे जाने नहीं दे रही या उस एरिया में डाई जो है वो नहीं पहुँच रही। अब ये जो डिफेक्ट है वो कितना लंबा है और वो कौन से शरेयान में मौजूद है, वो कौन-सी सेगमेंट में मौजूद है और इस डिफेक्ट की मज़ीद जो चीज़ें हैं वो नोट की जाती हैं और फाइनल एंजियोग्राफी की रिपोर्ट मुरतब की जाती है। अब ये एंजियोग्राफी मुकम्मल हो गई है और पूरे प्रोसीजर के दौरान में मरीज मुकम्मल तौर पर होश व हवास में था और हमसे पूरी तरह से बात भी कर रहा था। एंजियोग्राफी मुकम्मल होने के बाद जिस जगह पे हमने शीट लगाई थी वहाँ पे हम एक बैंड लगा देते हैं और उसमें से एयर दाखिल कर देते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस जगह पे शीट लगाई हो वहाँ से ब्लीडिंग ना हो और ये जो बैंड लगा हुआ है ये 2 से 3 घंटों में आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको भी निकाल लेंगे। अभी मरीज मुकम्मल सेहतयाब है और इसको हम सीसीयू या आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे मरीज बैठ सकता है, उठ सकता है और खाना भी खा सकता है।